है? उम्मीद टूटी है जी, बिल्कुल टूटी उम्मीद है। मैं तो मानता नहीं, कहाँ सरकार, मेरे को तो लगता है ही नहीं। हमारे लिए तो सरकार है नहीं, अगर किसी और के लिए है तो पता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त जो सिरसा की अनाज मंडी में मौजूद हैं, यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ सकते हैं कि जो सिरसा की अनाज मंडी है पूरी तरह से जो धान से जो भरी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर किसान हैं अपना अनाज बेचने के लिए पहुँचे हुए हैं। बात करें तो जो धान की फसलें हैं यहाँ पर अलग अलग वेराइटियों का जो धान लेकर किसान भाई यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में हाल ही में पीछे जो चुनाव हुए हैं और जो सरकार के द्वारा काफ़ी दावे किए गए थे चुनाव से पहले भी, और लगातार जो अब यहाँ हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में तीसरी बार जो भाजपा की सरकार बनी है, ऐसे में किसानों के साथ सरकार का अब कैसा रवैया है तीसरी बार सरकार बनने के बाद। क्योंकि चुनाव से पहले जो कहा जा रहा था कि जो जहां तक संभव हो पाएगा किसानों को उनके जो फसल के उचित दाम दिए जाएंगे, फसलों पर जो एमएसपी दी जाएगी, ऐसे में उनके द्वारा तो कहा गया था। लेकिन किसान भाइयों का क्या कहना है, क्या सच में उनको फसलों के जो रेट बताए गए थे या फिर कितनी फसलों पर उनको जो एमएसपी बताई गई थी उनको दी जा रही है, या फिर अगर धान की बात करें तो काफ़ी सारी जो धान की वैरायटी है, तो ऐसे में किस किस वैरायटी पर या फिर कितनी वैरायटियों पर जो किसान भाइयों को जो एमएसपी मिल रही है। ऐसे में एक किसान भाई हैं हमारे साथ जो कि यहाँ पर परमल जो धान लेकर पहुँचे हैं, और कैसा क्या इनका रिस्पॉन्स है, किसान का क्या रवैया है इनके प्रति, आइए बात करते हैं। जी नमस्कार भाई। नमस्ते जी। जी आप कौन सी फसल लेकर यहाँ पहुँचे? परमल। परमल जो धान की? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए अब क्या रिस्पॉन्स मिला मंडी में आने के बाद? अभी तक तो कोई आया नहीं है, कोई नहीं है। आपको आए हुए कितना टाइम हो गया मंडी? हम करीबन 7 बजे 7:30 बजे आए हैं यहाँ पे। 7 बजे यहाँ पहुँचे हैं। अभी की अगर मैं बात करूँ तो 12 बजने वाले हैं लगभग, कि आपको 5 घंटे हो चुके हैं। हाँ जी। किसी आड़ती का या फिर कोई अधिकारी का कोई रिस्पॉन्स? नहीं, आड़ती का तो हमारे सामने 28 नंबर पे हैं, वो तो यहीं पे ही हैं, उनका तो पूरा रिस्पॉन्स है। बाकी कमेटी की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक। आड़ती का रिस्पॉन्स है, तो ऐसे में क्या कहा है आड़ती ने? वो बिक जाएगा, ये तो सूखा जोन है भी। इसका माउचर 15 आया, बाकी 2 ट्राली और आई थी, वो तो उन्होंने वापस ही भेज दी। वापस भेजने का कारण? वो गिल्ला था थोड़ा सा, उसका माउचर ज़्यादा था। हाँ जी, बस। मतलब आप जो लेकर आए हैं ये बिल्कुल सही है। और अगर मैं रेट की बात करूँ तो क्या रेट है, क्योंकि ये जो शायद एमएसपी पे बिक रहा है? एमएसपी भी बिक रहा है जी, जो रेट है वही सरकारी रेट 2320 वही चल रहा है। 2320? हाँ जी। और ये पूरा फिक्स रेट मिलेगा आपको? क्या पता, ही देखते हैं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो लेने वाले को पता है, जा किसी सरकार को पता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन कौन सी धान की जो वैरायटी है जो एमएसपी पे बिक रही है? ये तो और तो ये परमल ही बिक रहा है, ये और तो नरमा हो गया, जा तो गवार हो गया, बस यही बिक रही है। बस एक अगर धान की बात करें तो सिर्फ जो परमल है वही? हाँ जी, हाँ जी, बस। 1692। तो क्या रेट मिला है उसका? 3000 रुपये। हाँ। और वो एमएसपी पे तो नहीं बिका? एमएसपी नहीं बिका जी। तो बढ़िया, आप संतुष्ट हैं सरकार से? यानी कि अगर बात करें तो जो ये दावे किए गए थे वादे? नहीं जी, एमएसपी वाला दावा तो पूरा नहीं हुआ जी। हाँ। क्या क्या उम्मीदें थी? उम्मीद थी जी एमएसपी पे बिकेगा, धान बढ़िया बिकेगा, लेकिन एमएसपी पे नहीं बिका, प्राइवेट बिक रहा है, क्या करें। प्राइवेट बिक रहा है? हाँ, प्राइवेट बिक रहा है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? बस क्या करें जी, अब कहें क्या सरकार को खुद देखना चाहिए। ज़मींदार परेशान है, लेकिन कुछ नहीं बन रहा अभी भी परेशान है? हाँ, परेशान ही है जी। ज़मींदार तो मंडी लेके आया, क्या खर्चा नहीं लगा, सब कुछ खर्चा लगा है, कोई सुनवाई तो है नहीं, ना कोई देख रहा ज़मींदार की तरफ, ना कुछ बढ़ना। कितनी फसल है आपकी धान की? लगभग है जी 4 एकड़ की फसल है, लेकिन भाव की वजह से खराब ही है बात। कमी जब आप संतुष्ट नहीं है बिल्कुल? पिछली बार लगभग चलो 4042 बिका था, इस बार है ही नहीं। 2900, 3000, 2200 क्या रेट है ये। ऐसे में तो खर्चा भी धान पे तो काफ़ी होता है? काफ़ी खर्चा, लगभग 30,000 रुपये पर एकड़ खर्चा है। हाँ, तो इसमें बचत तो फिर? बचत तो नहीं है जी, मजदूरी भी पूरी नहीं हो रही जमींदार की तो। हाँ।
तो क्या मांग करते हैं आप भाजपा सरकार से, क्योंकि तीसरी बार लगातार जो प्रदेश में भाजपा MSP रेट पे खरीदे जी फसल, बढ़िया रेट दे जमींदार को और कुछ नहीं चाहिए, जमींदार को फसल का रेट चाहिए बस बढ़िया। आप कौन सी फसल लेकर पहुंचे हैं यहाँ? नरमा लेके पहुंचे हैं। नरमा को कि आप यहाँ पहुंचे तो कोई मुश्किल आई बेचने में? नहीं, बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं है जी। और अगर रेट की बात करें तो क्या रेट मिला है जी? 7890 रुपये बिका है जी। अच्छा, तो आप इससे संतुष्ट हैं? जी ठीक है, वैसे रेट तो कम ही है जी, लेकिन MSP से ऊपर बिक रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो भाजपा सरकार जो लगातार तीसरी बार प्रदेश में बनी है, इसकी मैं बात करूं तो आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छी है सरकार, ठीक है जी, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सरकार से जो उम्मीदें थी उस पे खरी उतर रही है? कुछ ना कुछ उतर रही है जी, बाकी फसलों पर MSP है वो ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। MSP अभी आपको नरमे पे मिली तो नहीं है? जी नरमे पे तो नहीं, नरमा तो उससे ऊपर ही बिक रहा है जी। कौन सी फसल लेकर आई है? परमल धान है जी, इसका सरकारी रेट 2320 रुपये है। इस समय व्यापारी आता है, चक्कर मार के चला जाता है, 1800 दे दो, 1900 दे दो, 2000 दे दो, फिर भी मॉक्चर देख के काटेंगे। अच्छा। ये सिस्टम हो रहा है। अब इसको यहाँ खाली करके, मैंने तो कहा था अभी आपकी फैक्ट्री में ले जाओ, खाली कर लेते हैं, पैसे नहीं लेते, और तो हमारे पास कोई हल नहीं है। अब क्या करें, ये खड़ी है सुबह से, कोई देखता ही नहीं। आते हैं भाई साहब, क्या है 1800 देना है? नहीं देना तो भाई क्या, हमारे तो इससे ऊपर पास नहीं है। अच्छा। तो सरकार तो भाई अभी तक लेती नहीं, सरकार तो ना जी, सरकार तो बंद है। हमारा प्राइवेट है, अगर आपने देना है तो दे जाओ, नहीं चले जाओ। क्यों सरकार क्यों नहीं ले रही? क्योंकि अगर ये परमल की बात करें तो ये तो MSP पे हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप आइए, इसकी गौर करिए, ये बदनामी आपकी है। ये लोग क्या कह रहे हैं, लूट इन्होंने मचा रखी है, सरकार को बदनाम करके। सरकार को आना चाहिए, देखना चाहिए आके सरकार को, कहाँ है सरकार, कहाँ चली गई। कहते हैं हम तो दाना दाना खरीदते हैं, मेरे को तो लगता नहीं कोई दाना दाना खरीदता। यहाँ देख लीजिए, कोई मंडी में कोई डेयरी कोई खरीदी है सरकार ने आके? कहते हैं हम आते हैं लेते हैं, मैंने तो देखा नहीं कहीं। उम्मीद टूटी है जी, बिल्कुल टूटी उम्मीद है। मैं तो मानता नहीं, कहाँ सरकार, मेरे को तो लगता है ही नहीं। हमारे लिए तो सरकार है नहीं, अगर किसी और के लिए है तो पता नहीं। अभी जो उम्मीद की आपने बात की, उम्मीद टूट चुकी है, और आगे क्या मांग क्या कर रहे हैं सरकार? मांग तो ये कर रहे हैं, सरकार को आना चाहिए, देखना चाहिए, गौर करनी चाहिए। सरकार के नाम को कौन लूट रहा है? ये प्राइवेट आ रहे हैं और वो देख के चले जाते हैं, कहते हैं इसका 2000 भाव है, 1800, इसका 1800 भाव नहीं है, इसका 2320 है। पर सरकार उनको क्यों नहीं कहती कि आप 2320 खरीदो? क्यों खरीद रहे हो 1800? क्यों खरीद रहे हो 1900? सरकार को ये करना चाहिए, आके देखना चाहिए। ये सरकार की गलती है, सरकार बहुत बड़ी गलती है। ये सरकार अपने आप ही घाटा खा रही है। साथ में तो सरकार को वो ही चूना लगाएंगे, ये 1800 ले जाके 2320 रुपये देंगे, लेकिन हमारे को तो ना मिले। वो 1509 लेके पहुंचे हैं। ਤੇ तो मतलब कदों का आए हो? भाई सवेरे आए 8 बजे ਤੇ ਕਦੋਂ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ? 9 ਵਜੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब संतुष्ट हो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ रेट ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 3000 रुपये पूरा मिलेगा। ਤੇ संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट हाँ, पूरे सही हैं। हाँ जी जी। ਵੀ मतलब कि जो सरकार दावे कर रही है ਉਹਦੇ ਤੋਂ संतुष्ट हो कितने कितने? रेट ही है भी, जो उम्मीद रख के चले सी ना रेट दी, वो रेट तो जिमीदार नूं नहीं मिल रहा। हाँ, पिछले साल नाल तो ऐतकी 1500 रुपये घट जा रहा रेट। हाँ, पर मजबूरी है जिमीदार दी, करेगी, रख भी तो नहीं सकता इस चीज़ नूं, बेचनी पैंदी है। 1509 1509 ਝੋਨਾ ਤਾਂ 1509। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਿਕ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ? 70 रुपये। ਹਾਂਜੀ 2970। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 33-3400 रुपया ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ 400-500 रुपया ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜੋ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ MSP ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਰਮਲ ਤੇ MSP ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਬਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਰੇਟ ज़्यादा होना चाहिए सी, लागत ज़्यादा आ रही है और मतलब
ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗੁੜੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ज़्यादा मिलना चाहिए सी। खाद महंगी है, मिल नहीं रही खाद। DAP मिल रही है गुड़िया, नहीं ना मिल रही। यूरिया DAP जो सानू जरूरत के टाइम नहीं मिलती, वैसे ऑफ सीजन मिलती है। जो ऑफ सीजन है उदों साडे कोले पैसा नहीं होंदा। जिमीदार नूं दोहरी मार पै रही है, इस तरह करके दोहरी मार का शिकार हो रहा जिमीदार। उस टाइम पैसा नहीं होंदा तो सानू खाद लैके रखनी पैंदी है। और हुण जिन्हों है तो साडे कोले वो मतलब हुण सोसाइटी च खाद नहीं है बिल्कुल भी। तुसीं आप जाके पुछो, सोसाइटी है जिहड़े सरकारी केंद्र है उन्होंने पुछो, खाद नहीं है बिल्कुल भी। जे आएगी तो लैना च लगना पेगा सानू। ये सरकार नूं इस दे उपर जदों तो अपनी BJP सरकार बनी है, खाद की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम 1692 लेके आए हैं जी। हाँ जी। और किस वक्त पहुँचे हैं और कब आपकी जो ये फसल बिकी है? कहने का मतलब है भी हम सुबह आए हैं जी, फसल तो टाइम से बिक गई, बाकी हमारे को रेट नहीं मिला जी। जो हमारे को रेट मिलना चाहिए था वो हमारे को रेट नहीं मिला जी। ठीक है जी। और जैसे खर्चा लगाएं, जैसे स्प्रे लगाओ, स्प्रेयों का खर्चा है, उस हिसाब से हमारे को रेट नहीं मिला जी। ठीक है जी। क्या उम्मीद थी कि कितना का रेट जो होना चाहिए था, या फिर क्या रेट मिला क्या है आपको? ये हमारी कहने का मतलब एक डेयरी तो हमारी 2925 रुपये बिकी है और दूसरी हमारी 2980 रुपये बिकी है जी। कम से कम हमारे को 35+ रेट चाहिए जी। ठीक है, 3500 लेके 1000 4000 के बीच हमारे को रेट चाहिए, तभी हमारा खाता पूरा होता है जी।